जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे हालांकि मेरे को पता था ये बात और मैं बिलीव करती थी कि ऐसे ही करना चाहिए, मगर उसका रीजनिंग भी दी है, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स है। तो क्या हुआ कि आज सुबह मेरे पास एक सत्संग आया जिसमें आंटी जी ओल्ड संगत हैं, गुरुजी महाराज से मिल चुकी हैं, 2005 में जुड़ी थी, जहाँ तक मुझे समय बताया गया जो है सत्संग में वो याद है। तो 2005 में जुड़ते-जुड़ते आंटी जी ने बताया कि वो इतना ज़्यादा गुरुजी महाराज से कनेक्टेड हो गई और उनको भगवान लगते थे वो, और वो उनको मानती थी। और उनका मतलब वो इस कदर कनेक्टेड थी कि जब गुरुजी महाराज ने अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ा तो उन आंटी को एक शुरू से ही लाइक सर में कुछ था जो ऑपरेट होना था, ट्रीटमेंट जो था वो ऑपरेट होना था, और उसमें इतना ज़्यादा वो रिस्की था कि डॉक्टर्स ने कहा था 50-50 चांसेस है जीने के। और अगर आप जी भी गए तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है, मे बी आप बेड रिडन हो जाओ और या कोई और परेशानी आ जाए। तो आंटी को डर लगता था और इसलिए आंटी सर्जरी कभी नहीं कराती थी। वो कहती थी मेरे को गुरुजी महाराज पर यकीन है। तो बट आंटी कभी माँगती भी नहीं थी गुरुजी महाराज से। इवन वो प्रसाद भी उनसे नहीं माँगती थी, उनको बुला के दिया जाता था तो वो लेती थी। तो आंटी का ये ऐसा भाव था गुरुजी महाराज का, जब वो फिज़िकल फ़ॉर्म में थे तब और बाद में भी। तो बाद में जब थोड़े समय बीत गया गुरुजी महाराज के समाधि लेने के बाद, तो आंटी को परेशानी हुई इसी ट्रीटमेंट से, कि मतलब इसी चीज़ इस परेशानी से। तो उनके बेटे डॉक्टर हैं और बेटा डॉक्टर है, और उसने कहा कि आपको इसको ट्रीट कराना चाहिए। तो आंटी ने कहा कि नहीं, मेरे गुरुजी महाराज अपने आप देख लेंगे, मेरे को उन पर विश्वास है। तो आप ये सोचिए कि गुरुजी महाराज, आंटी ने बताया कि उनको ऐसा कुछ ड्रीम आया कि जिसमें आंटी ने देखा कि गुरुजी महाराज के सामने आंटी बैठी है, ऐसी संगत का हॉल है, और गुरुजी महाराज ने उधर सर पर टच किया और कहा कि खराब है। तो दूसरी बार उन्होंने दोबारा टच किया, फिर थोड़ी देर बाद फिर कहते हैं कि खराब है, ठीक करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा, चिंता ना कर। और ऐसे करके 1-2 बार जैसे टच किया, और फिर आंटी ने देखा कि जहाँ वो कभी कॉम्ब कोम्ब भी नहीं कर पाती थी, मतलब सर पर टच नहीं कर पाती थी, वहाँ 1-2 दिन के अंदर वो बिल्कुल जो उठाव था वो बिल्कुल बैठ गया, और वो बिल्कुल आराम से, उनको कोई परेशानी नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मतलब आंटी को वो उससे इतनी परेशानी थी कि आंटी को चक्कर आते थे और उल्टियाँ होती थी, और सर आँखों के आगे अंधेरा आ जाता था। मतलब काफ़ी परेशानी वाली स्थिति थी। तो मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उनका कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ इतना स्ट्रॉन्ग था कि गुरुजी महाराज ने उनको हील किया। उनका ट्रीटमेंट मतलब ऑपरेशन ही बंद कर, मतलब हटा ही दी, वो बात ही हटा दी लाइफ से कि ऑपरेशन हो, और बिना ऑपरेशन के ट्रीट कर दिया। तो अब वो आंटी बताती हैं कि जो मेरा सत्संग है वो ये है कि रिपीटेड सत्संग क्यों सुनना चाहिए। तो आंटी बताती हैं कि रिपीटेड सत्संग आपकी मेडिसिन है। अगर गुरुजी महाराज आपके सामने एक सत्संग बार-बार ला रहे हैं, तो वो सुनो, वो तुम्हारी मेडिसिन है। अब वो कैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हैं, बहुत ही सुंदर एग्ज़ाम्पल है जिसको सुन के सबको बिलीव होगा कि ये सच है और ऐसा ही होना चाहिए। कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारे को एक डोज़ नहीं देता, वो पूरा कोर्स होता है उसका। वो सेम दवाई आपको रिपीटेडली खानी पड़ती है, तब जाके आपके शरीर से वो बीमारी निकलती है। सिमिलरली हमारे गुरुजी महाराज की हीलिंग सत्संग के द्वारा होती है, तो उनका ये प्रोसेस है। तो अगर कोई सत्संग वो बार-बार आपके पास आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये आपकी हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है। यू हैव टू टेक दैट मेडिसिन अगेन एंड अगेन टिल द टाइम वो अपीयर होना बंद हो जाता है। तो ये करिए, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है कि पहले मैं ऐसे करती थी, बट मेरे अंदर से आवाज़ आई मुझे नहीं करना चाहिए। अगर पॉप हुआ है सडनली इतने टाइम बाद सुनने के बाद, तो कोई तो बात होगी। तो मेरे इस अंतरात्मा की आवाज़ ने मुझे ये करने पर मजबूर किया, और मैंने वो किया। और उसके बाद ये जो डिटेल्स हैं ये आने लगी मेरे सामने कि उसकी रीजनिंग क्या है बिहाइंड बिहाइंड दैट थिंग, कि वो क्यों पॉप अप होते हैं। आज एक और सत्संग आया मेरे सामने, वो कुछ इंसिडेंट ऐसा था जो मेरे साथ अभी चल रहा है, और उसका मेरे को लगा कि शायद कोई, मैंने सब्सक्राइब करा हुआ है चैनल, तो हो सकता है कि अभी रिसेंटली लोड किया होगा, अपलोड किया होगा, तो वो मेरे पास आ गया। आई सॉ इट हैज़ बीन अपलोडेड 3 years बिफोर। 3 साल पहले हुआ था वो अपलोड, और उसने वो सत्संग मेरे सामने आज आया है। क्यों? क्योंकि मेरी सिचुएशंस कुछ वैसी चल रही हैं। वो जो सत्संग था वो मेरी सिचुएशन से मैच करता हुआ था। तो ये हमारी मालिक की कृपा है कि जो भी आपकी स्क्रीन पर पॉप होता है, ऑफ कोर्स अनसेंट तो नहीं, इतना तो आपको भी सत्संग सुनने से समझ में आ जाता होगा कि कहाँ सही है और कहाँ व्यूज़ के लिए सत्संग हो रहे हैं। तो बट वो आप अपना जजमेंट रखिए। बट अगर कोई ऐसा आपको सत्संग लग रहा है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर सुनिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। तो शुक्राना मालिक,
आपने इतने सुंदर एग्ज़ाम्पल के साथ ये